हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज हम पॉलिटी रिवीजन सीरीज का पार्ट 3 करने वाले हैं, जिसमें हम संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करेंगे। हमने कल 2 लेक्चर में ख़त्म किया हुआ है अपना ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य वाला टॉपिक, जिसमें एक्ट वगैरह होते हैं जो पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से बनने थे वो सारे हमने कंप्लीट किए। आज हम संविधान सभा वाला टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि हमारा 1 से 2 या 2 से 3 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक वाइज हम चल रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना करना, संविधान सभा का विचार इनमें से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है ए स्वराज पार्टी 1934, बी कांग्रेस पार्टी 1936, सी मुस्लिम लीग 1942 या डी कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा ए ऑप्शन, स्वराज पार्टी 1934। रांची में ये प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, जिसमें मांग की गई थी कि संविधान सभा होनी चाहिए हमारे संविधान के निर्माण के लिए। जो सर्वप्रथम जो विचार आया था वो स्वराज पार्टी के थ्रू आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ए ऑप्शन एम.एन. रॉय, बी ऑप्शन बी.आर. अम्बेडकर, सी ऑप्शन एनी बेसेंट, डी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा ए ऑप्शन एम.एन. रॉय। ये भी 1934 में ही इन्होंने विचार दिया था, अपनी राय रखी थी इन्होंने। नेक्स्ट, संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रांत में सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात पर था? ए ऑप्शन 8 लाख, बी ऑप्शन 10 लाख, सी ऑप्शन 12 लाख, डी ऑप्शन 15 लाख। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होना है वो है बी ऑप्शन 10 लाख की जनसंख्या पर। ठीक है, नेक्स्ट, व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था? ठीक है, ए ऑप्शन विलियम वुड, बी ऑप्शन पैथिक लॉरेंस, सी ऑप्शन स्टैफोर्ड क्रिप्स, डी ऑप्शन ए बी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ए ऑप्शन विलियम वुड। क्यों? कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। ठीक है, इसमें जो सदस्य थे वो थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि इसके अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन के, पैथिक लॉरेंस जो इंडियन सेक्रेटरी थे, मतलब भारत सचिव थे, ए बी अलेक्जेंडर जो थे वो नौसेना में मंत्री थे। ठीक है, तो ये 3 लोग तो थे, बट विलियम वुड नहीं थे। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ए ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1935, बी ऑप्शन क्रिप्स योजना 1942, सी ऑप्शन कैबिनेट मिशन योजना 1946, डी ऑप्शन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के थ्रू। तो इसमें जो ऑप्शन सही होना है वो होना है सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये एक प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर हुआ था और इसमें कैबिनेट मिशन योजना आई थी, जिसके थ्रू संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। ठीक है, कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे कौन? ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी ऑप्शन सी राजगोपालाचारी या डी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सॉरी, ए जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी ऑप्शन सी राजगोपालाचारी या डी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू सही होगा। और जो राजेंद्र प्रसाद थे वो खाद्य व कृषि मंत्री थे। ठीक है, और इस तरीके से सब में अलग अलग जो पोस्ट थी वो इसमें दी गई थी। तो जवाहरलाल नेहरू इसमें सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब हुई थी? ए ऑप्शन 24 अगस्त 1946, बी ऑप्शन 22 अगस्त 1946,
सी ऑप्शन 25 अगस्त 1946 या डी ऑप्शन 23 अगस्त 1946। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ए ऑप्शन 24 अगस्त 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय के बारे में सत्य है? ए ऑप्शन, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। बी ऑप्शन, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का फलस्वरूप थी। सी ऑप्शन, वह बहुदलीय निकाय भी थी। डी ऑप्शन, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। ए ऑप्शन तो होना ही नहीं क्योंकि एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं थी। बी ऑप्शन, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन के फलस्वरूप थी, ये भी नहीं होना है। तो इसमें ऑप्शन सही होगा, ये दो ऑप्शन नहीं होंगे। बहुदलीय निकाय भी थी क्योंकि हर दल का वो प्रतिनिधित्व कर रही थी। और डी ऑप्शन होना है, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो संविधान सभा में बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, हर समितियों के अपने अध्यक्ष थे जो अपने अपने विभाग को संभाल रहे थे और उस हिसाब से संविधान का निर्माण किया। ठीक है, तो इसमें सी और डी दोनों ही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ए, प्रत्यक्ष जनसंख्या द्वारा। बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा। सी, भारतीय राज्य के शासकों से नामांकन द्वारा। या डी, प्रांतीय सभा द्वारा। तो अभी हमने इस बारे में बात, इसमें ऑप्शन सही होना है डी, प्रांतीय सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन थे आज हमारे और हमने 10 क्वेश्चन कवर किए अच्छे से। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई आपका सजेशन है तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। एंड कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, 10 क्वेश्चन मैं कल लेकर आऊँगी क्योंकि डेली हम 10 क्वेश्चन भी करेंगे ना, 2 दिन में हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इकट्ठा क्वेश्चन ले आएंगे कि एक दिन में एक टॉपिक खत्म करना है, बहुत लेंथी वीडियो बनाना, तो बहुत बोरिंग होता है देखना। ठीक है, क्योंकि हमें और भी चीज़ें पढ़नी होती हैं, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास। तो इसको एक टॉपिक में 10-10 क्वेश्चन करके हम कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आगे आप और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट में अपने सजेशन लिख सकते हैं, रिव्यू दे सकते हैं कि कैसा लगा आपको वीडियो। और अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।